स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी विद सिराज क्लासेस में। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से दी गई पठन अभियान गतिविधि पता करेंगे। इसकी क्रम संख्या 56 और कक्षा 6-8 तक के लिए। और दिनांक है इसकी 28 मार्च 2022। और यहाँ पे अपना नाम, विद्यार्थी का नाम और शिक्षक का नाम लिखेंगे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन में प्रेस कर ले, हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। साथ हिंदी की वर्कशीट है, आप हिंदी की कॉपी में पढ़ेंगे। इसका सब्जेक्ट हिंदी है। अगर आपने कोई रीडिंग कैंपेन की अलग कॉपी बनाई है, इसमें कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परी। इसकी कहानी देखिए, परी और राक्षस। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। एक कहानी पढ़ते हैं हम। ये हमें बता दी। इसमें एक राक्षस होता है, एक परी होती है, उसे एक श्राप मिला होता है। तो इसमें कहानी का मोरल देखा है, शिक्षा देखे हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले हम कहानी को पढ़ते हैं। ये एक समय की बात है कि एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी ने, जिसका नाम परी था, उसने कहा लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटक कर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ गई थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। वह व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भर के खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे में से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर हाँ कर दी और अपने घर लौटकर तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई तीनों बेटियां, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई कि थी राक्षस देखने में भले ही को हो गुस्सेदार हो, लेकिन वे दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, परी को पता ही नहीं चला। एक रात दिन में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले दिन ही वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। यह देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था। इसके कारण उसने गुस्से में आकर उसने आप श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसे गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। बच्चों, प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतर है ये। तो यहाँ पे 3 प्रश्न देखे तो कहते हैं बच्चों, 3 प्रश्न है यहाँ पे, इसका आंसर देखेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है
इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाए तथा अपने शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ पूछकर और उसका उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। बच्चों, हमने पहला शब्द लिया सबकते हुए, इसका अर्थ होगा रोते हुए। दूसरा शब्द बेसुध, मतलब बेहोश के हालत में। तीसरा मतलब शब्द राक्षस मतलब शैतान। बच्चों, चौथा शब्द है भटक कर, मतलब रास्ता भूल जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, परी आवश्यक व्यक्ति की तीन विशेषताएं लिखिए। आंसर है इसका आंसर, परी की व्यक्तित्व तीन विशेषताएं थे परी की। हम लिखे परी एक दयालु लड़की थी, परी एक सुशील व्यक्तित्व वाली लड़की थी, परी अपने पिता की बात जरूर मानती थी। अब राक्षस के बारे में लिखते हैं। राक्षस की तीन विशेषताएं। राक्षस एक दयालु व्यक्तित्व वाला था। राक्षस सबकी मदद करता था। राक्षस नेक दिल वाला व्यक्ति था। तो बच्चों, तो यहाँ पे हमारी होती है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।